अरे मुन्नू, तुझे पता है अब मुझे घर जाना चाहिए, अम्मा नाराज होगी। हाँ मुझे भी लगता है। चलो चलो अब घर चलते हैं। मुन्नू, आज मेरे घर में लाल मुर्गा बनेगा। लाल मुर्गा और भात खाने में कितना मजा आता है ना? लेकिन तुझे तो पता ही नहीं होगा, तूने तो कभी खाया ही नहीं। तुम्हारे माँ बाबा तो बहुत गरीब हैं। हाँ लेकिन कभी जरूर बनेगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो बनेगा ना। देखता हूँ, अगर मेरी अम्मा देने देगी तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। अच्छा चल, मेरा घर आ गया। अम्मा क्या कर रही हो? अरे मुन्नू, आ गया तू? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। इस ठंड में यूं भागता फिरता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठंड में इधर उधर मत जाया कर। अम्मा क्या बना रही हो? अब तो मैं चावल बना रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? अम्मा देखो ना, गुड्डू के घर में ना उसके बाबा लाल मुर्गा बना रहे हैं। गुड्डू कह रहा था खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तू परेशान मत हो, मैंने 2 अंडे लाए हैं और मैं तुम्हारे लिए अंडे का झोल बना दूंगी, तब तुम खाना। ठीक है ना मुन्नू? अरे वाह, ये तो अच्छा है। लेकिन अम्मा, अगर लाल मुर्गे का झोल होता तो बहुत अच्छा लगता ना। देख, अभी तो हमारी न तो औकात है और ना ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अरे क्या चल रहा है? माँ बेटे में क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, 2 अंडे लाए थे बाजार से, सोच रही हूँ अंडा झोल बना दूंगी तो मुन्नू खा लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा, मैं लाल मुर्गा खाना चाहता था। पप्पू, गुड्डू के घर में बन रहा है। देखो बेटा, अभी तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर कहीं न कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें लाल मुर्गा कभी न कभी जरूर खिलाऊंगा। हाँ ठीक है ना? चलो अभी जो है वही खा लेना। अरे भाई, क्या मुर्गे हैं। आज अगर इसे उड़ाकर ले जाता तो आज बनता मुर्गा और भात, मजा आ जाता। हो भैया, मजा तो आ जाता, लेकिन कैसे ले चले? चलो तो चलो बात करते हैं, देखते हैं मुर्गे वाले से। ओ मुर्गे वाले भैया, एक मुर्गा मुझे कैसे बेचोगे? अरे भाई, एक मुर्गे का 100 रुपए लगेगा। ठीक है, 100 रुपए दे दो। ठीक है, मुर्गा दे दो। 100 रुपए अगले हफ्ते ले लेना। देखो भाई, ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ से जाओ, अगर खरीदना है तो पैसे लेकर आओ और खरीदो, बिना पैसे के कुछ भी नहीं। अरे ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है मंटू, चल उधर। और फिर ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है चिंटू, चल उधर। अरे क्या हो गया, तू मुझे यहाँ ले आया? अरे भाई, घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, तुम उससे खरीद नहीं पाओगे बेवकूफ बनाकर। अरे तब क्या करेंगे? सुन, तू उसे ले जा और कहना कि चाय की दुकान पे बैठकर बात करेंगे। सुनो मुर्गे वाले भाई, चलो मुझे ढेर सारे मुर्गे लेने हैं, एक ही बार में बात कर लेते हैं। चाय की दुकान पर चलो, बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। अरे भैया, तू मेरा मुर्गा यहाँ देखेगा कौन? अरे मैं देख लूंगा ना, परेशान क्यों हो रहे हो? दूसरा कहता है। अच्छा चलो फिर चलता हूँ।
अरे ये क्या हो गया? अरे अरे मेरा टोकरी, मेरे मुर्गे भाग रहे हैं। अरे भागो यहाँ से, अब यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। हाय हाय, अब मैं कहाँ पकड़ूं? मेरे मुर्गे इधर उधर भाग रहे हैं, कोई मेरी मदद करो। क्या हो गया भाई? देखो भैया, मेरे सारे मुर्गे भाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपकी मदद करता हूँ, अब परेशान मत हो। ये लो भैया, तुम्हारा सारा पकड़ दिया, अब ये सारा इकट्ठा हो गया, ठीक है ना? अरे भाई तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो लगा था आज मैं एक भी मुर्गे को पकड़ नहीं पाऊंगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि तुमने बचा लिया। अरे भाई हम ही एक दूसरे के काम आएंगे, और कौन आएगा? और किसी के मुसीबत में काम आना कोई बुरी बात तो नहीं है। रुको रुको रुको, ये लो, ये एक लाल मुर्गा मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। ये तुम्हारे मेरे ऊपर किए गए एहसान का बदला समझ लो। अरे तुम बहुत अच्छे हो, वरना आज के समय में कौन ये सब कुछ मानता है। अरे ओ मिनी मिनी, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो लाल मुर्गा है, कहाँ से लेकर आए? इसकी कीमत तो बहुत होगी। अरे हाँ, लेकिन इस बार मुझे किसी ने उपहार में दिया है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बाबा हम लोग इसको पालेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तू खाएगा नहीं? पिछली बार तो तू खाने के लिए जिद कर रहा था। नहीं बाबा, हम लोग इसे पालेंगे, ठीक है ना? तुम लोगों की मर्जी। अरे क्या हो रहा है? आज देख रही हूँ बड़ी चहल पहल है घर में। अरे काकी, कुछ नहीं, एक ने मुझे आज उपहार में ये लाल मुर्गा दिया है, इसलिए बच्चा खुश है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है। एक तू है और एक तेरा भाई चिंटू है, दिन भर बदमाशियाँ करता रहता है और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। जैसे बदमाशी करो, लोगों को परेशान करो, बस यही सब। अरे ओ चिंकी, क्या कर रही है तू? क्या करूंगी काकी, कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज तो घर में कुछ खास है भी नहीं। अरे ओ चिंकी, एक तू है और तेरा पति है और एक मंटू है। मंटू के घर में लाल मुर्गा आया है। लाल मुर्गा? वो कहाँ से? वो तो बहुत कीमती होता है। हाँ, होता तो है कीमती, लेकिन उसने किसी की मदद की थी, बदले में उसने दिया है। और एक तेरा पति है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, उसे कुछ काम करने को क्यों नहीं कहती हो? अरे काकी, मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है ये क्या करेंगे और मेरा घर कैसे चलेगा, क्या काम करते हैं, आज तक इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। अच्छा देख, आ रहा है तेरा पति, बोल कर देख। आ गए तुम? हाँ, क्या हुआ? कुछ खाने को बना है? खाने को तो मेरा सर है, खा लो। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और क्या करूं? कभी तो अपने भाई से भी कुछ सीखा करो। कहाँ से वो लाल मुर्गा लेकर आए हैं? हाँ, वो मेहनत भी करते हैं घर में, लगभग वो मेहनत भी करते हैं घर में, लगभग अच्छा ही खाते हैं, कम से कम हमसे अच्छा तो खाते ही हैं। और एक
और एक तुम हो, घूमते रहते हो। अरे लाल मुर्गा कहाँ से मिला उन्हें? पता नहीं, किसी की मदद की थी तो मिला था। हाँ, तुम नहीं मदद कर सकते थे, तुम मदद करते तो तुम्हें भी मिल जाता। अच्छा बेटा, तो लगता है मेरी छुड़ाई गई मुर्गियों को उसी ने पकड़ा है। ये तो मेरे घर में लड़ाई करवा कर मानेगा। मैं शांति से नहीं रहने वाला। उसका मुर्गे को तो मैं बुरा हाल करूँगा, कुछ ना कुछ मैं जरूर करूँगा। ये देखो, मैंने 2 बातें कही, ये वापस लौट के चले गए। ऊपर वाले ने पता नहीं मेरे साथ ही क्यों बांध दिया है। मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है इसे मेरे साथ बांध कर। अरे क्या बात है, बड़े चुपचाप लग रहे हो। अरे क्या बताऊं, हैं? उस साले मंटू को मिल गया वो लाल मुर्गा। अब वो उसे पाल रहा है। उसे देख देख कर मेरी बीवी चिढ़ रही है। मैं तो अपने भाई से परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आता है कैसे हल करूँ। तू क्या चोरी कर सकता है? चल ना, आज के घर में चोरी कर लेते हैं, उस मुर्गे को ही चोरी कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा, गांव भर में चर्चा हो जाएगी। अरे चुप कर, लगता है कोई दीवार तोड़ रहा है। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है। कौन है? मेरे घर में चोरी करने की कोशिश हो रही है क्या? चल चल, चुपके से चल, एक डंडा ले ले। अरे बचाओ रे, क्यों मारा भाई? अरे क्या करूं, गांव भर में अब चोरी नहीं कर पाता हूँ। सोचा था आज कुछ यहाँ चोरी कर लूंगा। अरे तुम्हें मेरा ही घर मिला था चोरी करने को, हाँ? नहीं मारो मुझे और मत मारो। अच्छा सुन, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे मेरा एक काम करना होगा। तू जाकर मेरे भाई मंटू के यहाँ से वो लाल मुर्गा चुरा ला। ए भाई, किसका नाम ले रहा है? वो तो बड़ा भला है, मैं उसके यहाँ नहीं जा सकता, माफ करो भाई। अरे तू तो एकदम नालायक है। मुझसे मेरे भाई के आगे बढ़ते हुए कदम देखे नहीं जा रहे हैं। कुछ तो उपाय निकालना होगा। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक पता बता सकता हूँ। तांत्रिक उल्लू पास में ही रहता है, उसके पास जाओ, उसके पास तुम्हें सब का इलाज मिलेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ भाई हाँ, चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। ये लो, ये है बाबा, मैं चला। अरे मुझे यहाँ पर क्यों धूर्त और लालची लोगों की महक आ रही है? अरे नहीं बाबा, हम धूर्त और लालची थोड़ी हैं, हम तो बिल्कुल सच्चे और सीधे हैं। मेरे भाई ने मेरा लाल मुर्गा हड़प लिया है, मेरा धन दौलत हड़प लिया है बाबा, मेरी मदद कर दो। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये लो, ये थैले में मैं सरसों दे रहा हूँ, इसे ले जाकर उसकी घर की जमीन में गाड़ देना, अपने आप समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये हुई ना बात, ये ठीक है बाबा। अब आएगा मजा। अरे धीरे धीरे कर, ज्यादा जल्दी जल्दी मत कर। चल, हो गया हमारा काम। अब कल से देखते हैं क्या होता है। मैं जाता हूँ, अपने लाल मुर्गे को देखूंगा। बाबा
देखो ये क्या हो गया बाबा। बाबा मेरा लाल मुर्गा मारा गया, लाल मुर्गा मारा गया। अरे ये कैसे हो गया? रात में तुमने संभाल कर नहीं रखा था? मैंने तो ठीक से ही रखा था, पता नहीं क्या हो गया। ओहो हो, चलो क्या करोगी, अब जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, उसमें किसी का बस थोड़ी चलता है। चलता हूँ मैं, जाता हूँ, देखता हूँ खेत में काम भी बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मुन्नू मुन्नू रो मत, बाबा दूसरा ले आएंगे। पता नहीं बाबा कब लाएंगे। बाबा को मैंने कितना बोला था, तब जाकर बाबा अभी लेकर आए थे। अरे तू परेशान मत हो, बाबा ले आएंगे, चल। अरे तेरा भाई जा रहा है। अच्छा चल उसे थोड़ा आगे जाने दे। आगे एक पागल कुत्ता बैठा है, उसको मैं मजे चखाता हूँ। अरे 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 ये क्या? भाग भाग यहाँ से भाग। अरे ओहो, अरे बेटा लगता है तेरे पंख को कुत्ते ने काट लिया है। हाँ बाबा, आज का लगता है दिन ही खराब है। आज सुबह की शुरुआत ही ऐसी हुई है। एक तो मेरा प्यारा मुर्गा वो मारा गया, और देखो अभी कुत्ते ने काट लिया मुझे। अरे अरे कुत्ते ने काटा है, जल्दी से वैद्य जी के पास चले जाओ, कुत्ते का जहर लग जाता है। हाँ जाता हूँ। अरे मंटू क्या हो गया भाई? अरे क्या बोलूं वैद्य जी, पता नहीं सुबह से दिन बहुत खराब जा रहा है। एक तो मेरा प्यारा मुर्गा मर गया, घर में लोग ऐसे ही रोग आ रहे हैं, ऊपर से घर निकला खेत में काम करने के लिए तो पागल कुत्ते ने काट लिया। अरे अरे लाओ लाओ मैं दवाई लगा देता हूँ। सही समय पर आ गए, ज्यादा देर नहीं किया तुमने, ये ठीक किया तुमने। अच्छा तुम्हें पता है क्या, एक तांत्रिक आया हुआ है। अच्छा कहाँ पे? अरे पास में ही आया हुआ है, चलना मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत समस्याएं हैं, तू भी मिल ले। अच्छा चलो फिर चलते हैं। बाबा मेरी जरा मदद करो, आजकल कमाई नहीं हो रही है। अरे तो मैं क्या करूं? मैं कमाई किसी की थोड़ी करवा सकता हूँ। मेहनत करो और कमाई करो, तुम तो वैद्य हो, तुम्हें तो सब पता है। लेकिन मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी, वो पास के किस पहाड़ में ज्यादा जड़ी बूटियां हैं जिससे मैं लोगों का इलाज कर सकूं। अच्छा ये तो चले जाओ उत्तर में जो पहाड़ मिलेगा वहाँ पर भरपूर खजाना है जड़ी बूटियों का, हर तरीके का इलाज होता है, तुम सारी चीजें वहीं पाओगे। अच्छा चलता हूँ मैं। क्या बात है बच्चा, वो तो चला गया, तू यहीं बैठा है। क्या बताऊँ बाबा, पंख में बड़े दर्द है, धीरे धीरे जाऊंगा, वो तो उड़कर चला गया, मैं लकड़ी के सहारे जाऊंगा। ये तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है? हाँ पता नहीं, आज का तो दिन ही खराब है, अब मेरा लाल मुर्गा भी मर गया और कुत्ते ने भी काट लिया है, पता नहीं मेरे दिन खराब क्यों चल रहे हैं। अरे तुम एक महीने के भाई हो क्या? हाँ चिंटू। अच्छा तो मैंने गलत सलाह दे दी और गलत को दे दी। एक काम करो, तुम मेरी बात मानो। नहीं मैं समझा नहीं, मेरा भाई यहाँ आया था क्या? हाँ तुम्हारा भाई यहाँ आया था,
लेकिन जाने दो, उससे जो बात हुई उस पर ध्यान मत दो। तुम मेरी बात पे ध्यान दो। तुम्हारे घर के पीछे एक जगह एक सरसों का थैला दबा है, उसे निकाल लेना। वो सरसों का थैला से सरसों अपने बंजर जमीन पर छींट देना और ऊपर वाला तुम्हारी बड़ी मदद करेगा। अच्छा ठीक है बाबा। ये देखो, ये वो थैली है। चलो इसे अपने बंजर जमीन में छींट देते हैं। बाबा, यहाँ तो सरसों का खेत इतना बड़ा। अरे ये सब कुछ उस तांत्रिक की वजह से हो रहा है। देख रही हो, इतने अच्छे फसल तो गांव में किसी के भी नहीं है, जितनी अच्छी फसल लहलहा रही है। हाँ वही तो। बाबा, ये कहाँ से आ गए ढेर सारे मुर्गे मुर्गियाँ? ये सब कुछ उस तांत्रिक बाबा की वजह से है। मुझे अब समझ में आ गया। उन्होंने कहा था ऊपर वाला तुम्हारी मदद जरूर करेगा, और ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। अब तो घर में मुर्गे भी अच्छे होंगे और फसल भी। देखो क्या बुरा हाल हो गया है हमारा। घर में अभी एक दाना नहीं बचा हुआ है। क्या करोगे? अरे क्या करूं, समझ में नहीं आता है। मेरी फूटी किस्मत, कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ मैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैं कहती हूँ आज का खाना बिल्कुल नहीं बन पाएगा। चलना होगा और बड़े भैया भाभी से खाने पीने की चीजें लेनी होगी। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। हमें बड़े भैया भाई के पास ही जाना होगा, और कोई उपाय नहीं है। भैया, ओ भैया, घर में हो? अरे चिंटू, क्या बात है चिंटू? भाभी माफ कर दो मुझे। मैंने कभी भी पहले तुमसे मुलाकात नहीं की। आज जब जरूरत पड़ी है तो मैं मुलाकात करने आई हूँ। अरे छोटी, मैंने कभी शिकायत किया है तुझसे? तू क्यों परेशान हो रही है? ये बता, कैसे आना हुआ? दीदी क्या बताऊँ, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। इनसे कोई काम भी नहीं होता है। ये तो बिल्कुल निखट्टू की तरह है। अरे अरे ऐसे मत बोलो। चिंटू, तू भी कुछ काम कर भाई। भैया क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। देख भाई, मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठेला लगाकर कोई काम शुरू कर दे। ये ले पैसे, और जा इसी पैसे से राशन भी ले आना। ठीक है भैया। आपने हम लोगों के साथ इसे क्यों नहीं रख लिया? पागल हो, साथ रहने के बाद ही समस्याएं फिर खड़ी होती हैं, और मैं नहीं चाहता कि समस्या खड़ी हो। एक बार जो समस्या हल हो चुकी है वो हल हो चुकी है। बहुत ज्यादा परेशानी को बुलाना अच्छी बात नहीं है। हाँ ये ठीक ही कह रहे हो। दूर रहने से रिश्ता भी अच्छा रहेगा। और फिर वो लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं।